आलसी थे, निकम्मे थे, जो कुछ काम नहीं करते थे, बस कल्पनाएं करते रहते थे, ख्वाब देखते रहते थे, शेख चिल्ली का सपना बनाते रहते थे, और ख्वाब में ही, कल्पनाओं में ही कहने लगे चलो अपन खेत खरीदें। चलो खरीदे, कल्पनाओं में ही खेत खरीद लिया। अब कहो चलो इसमें गन्ना लगाएं, कहा लगाओ। लेकिन एक आलसी के मन में विचार आया कि गन्ना लगाएंगे तो ये गांव के लोग अपने खेत में से गन्ना उखाड़ उखाड़ करके चूसेंगे, तो पहले इन गांव वालों को भगाए, इनके झोंपड़ों में आग लगा दे। तो उन्होंने क्या किया कि खेत में तो कुछ था नहीं, जाकर के झोंपड़ों में आग लगा दी। बंधुओं, स्वार्थी आदमी कुछ करता भी नहीं है, दूसरों का भी काम बिगाड़ता है, लेकिन परमार्थी आदमी सच्चे स्वर्ण के आभूषण परोपकार के रूप में जन समुदाय में वितरित करता है। इसलिए सहकार के साथ में परमार्थ जुड़ा है। लेकिन ऋषियों, सर्वप्रथम मैं आपसे सहकार की बात करता हूं। माहात्म्यं सहकारस्य बंधनस्ततभुञ्जनान् प्राणी सामाजिको नूनं मानवोऽस्ति न संशयः। समूहवादनी शिक्षा लभ्यते मानवेन तु एकाकित्वं कीटकानां क्रमीणां प्रकृतिर्मता। सहकार धर्म की मीमांसा करते हुए आश्वालयन ऋषि बोले, हे ऋषियों, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसकी स्थिरता और प्रगति सहकार पर ही निर्भर करती है। परिवार, समाज और शासन के माध्यम से मनुष्य को समूहवादी बनने की शिक्षा मिलती है। एकाकीपन कृमि कीटकों का स्वभाव है। आज जब व्यक्ति ये कहता है कि मैं तो रिजर्व रहूंगा, घर परिवार से मतलब नहीं, मैं तो अलग बंगला बना करके रहूंगा, तो मेरे मन में विचार उठता है कि बिल में घुसे हुए कीड़े मकोड़ों और मां बाप से दूर रहने वाले इन बंगलों में घुसे कीड़े मकोड़ों में क्या अंतर? एडवांस रहेंगे, रिजर्व रहेंगे, मां बाप जाएं भाड़ में, भाई बहन मरते हैं तो मरते रहें, लेकिन मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। आदमी एकाकी रहना चाहता है, अकेला रहना चाहता है, या फिर समाज में, परिवार में विसंगति कर देता है। जहां सहकार कमजोर रहता है वहां पर कितना बड़ा अपकार होता है। बंधुओं, राजा जनक ने घोषणा कर दी कि जो शंकर जी का धनुष तोड़ेगा वही मेरी कन्या का वरण करेगा। और कहां से लोग आए। महादेव के महाधनुष को कोई डिगा भी नहीं सका, हिला भी नहीं सका, उठाने की तो बात अलग। तब एक प्रयत्न किया गया कि चलो 10,000 राजा एक साथ लग करके धनुष को उठाएं, और 10,000 राजाओं के 20,000 हाथ लग गए धनुष को उठाने के लिए। लेकिन धनुष उठा क्यों नहीं? क्योंकि एक राजा सोचता था कि मेरे ओर धनुष खिंच जाए तो मेरा विवाह सीता के साथ में हो जाए, मेरी ओर से उठ जाए तो मेरा विवाह सीता के साथ में हो जाए, मेरी ओर से धनुष उठ जाए तो मेरा विवाह सीता के साथ में हो जाए, पीछे की ओर से धनुष उठ जाए तो मेरा विवाह सीता के साथ में हो जाए। और परिणाम क्या हुआ? आपस की खींचातानी में, आपस की विसंगति में, आपस का तालमेल ना होने के कारण भूप सहस 10 एक बारा लगे उठावन तरई न ठहरा।
लगे उठावन टरई न टरा। 10,000 राजाओं के 20,000 हाथ भगवान महादेव के धनुष को उठा नहीं सके, आपस की खींचातानी। आज एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम विसंगति पैदा करते हैं।